आप देख रहे हैं न्यूज 24 में हूं मानक गुप्ता। सुबह के 11 बज रहे हैं। 4 घंटे की वोटिंग बिहार के विधानसभा चुनाव में पहले चरण में हो चुकी है। 71 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह रफ्तार थोड़ी सुस्त थी। 9 बजे तक 7.5% के आसपास वोटिंग हो चुकी है। और इस बीच खबर यह आ रही है कि आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में बिहार के मंत्री प्रेम कुमार पर केस दर्ज होगा। यह जानकारी मिली है। प्रेम कुमार अपनी पार्टी का सिंबल, चुनाव चिन्ह यानी कमल का निशान वाला मास्क लगाकर मतदान करने पहुंच गए थे, जिसे आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है और उन पर एफआईआर भी दर्ज होगी। सौरभ कुमार और जानकारी दे रहे हैं। सौरभ, क्या खबर है? जी बिल्कुल, प्रेम कुमार अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे थे और उन्होंने जो मास्क लगाया था उस पर कमल के निशान थे और उनकी एक छोटी सी तस्वीर थी। उसको लेकर संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग ने गया के डीएम को एफआईआर करने का आदेश दिया है। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले मेरी प्रेम कुमार से बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि देखिए, मुझे नहीं पता था किस तरीके का मास्क पहनकर हम मतदान केंद्र पर नहीं जा सकते हैं, तो हम गलती से यानी भूल बस वो मास्क पहनकर मतदान केंद्र पर गए थे। जी ओके। और सौरभ, जल्दी से जरा अपने पीछे भी दिखा दीजिए। आप जहां हैं वहां पर मतदान केंद्र पर भीड़ कुछ बढ़ी है या कम है? जी बिल्कुल नहीं मानक, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो मतदान केंद्र है वह बिल्कुल खाली है। हालांकि एक एक करके लोग जो आ रहे हैं वह यहां पर पहुंच रहे हैं और अपने मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन लोगों की वह भीड़ नहीं है जो पहले दिखाई देती थी, जो 2015 के विधानसभा में जो भीड़ दिखाई देती थी। कारण यह शहर के बीचों बीच का इलाका है, यहाँ खचाखच भीड़ हुआ करती थी। लेकिन सुबह से लगातार सौरभ दिखा रहे हैं इस इलाके में एक मतदान कम से कम इस पोलिंग बूथ पर पता नहीं क्यों ज्यादा वोट डालने नहीं आ रहे हैं। मेरे साथ अमित कुमार भी जुड़ गए हैं, अमिताभ ओझा भी हैं, प्रशांत भी हैं। उनके पास भी आपको जल्दी जल्दी ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले सुकेश जरा पहले जो हम बात कर रहे थे, क्योंकि आज पहले चरण की वोटिंग है लेकिन दूसरे चरण का प्रचार भी एक तरह से शुरू हो रहा है। आप कह रहे थे ना, सबने अब ये ट्रिक समझ ली है, इसे अगर ट्रिक हम कह सकते हैं तो। जाहिर है मुकेश चाहते हैं इस पर बैन होना चाहिए और मुझे लगता है ये संभव नहीं है। ऐसे में क्या फर्क पड़ता है क्या सुकेश? जिस दिन मतदान हो उसी दिन अगर दूसरे चरण का प्रचार भी हो रहा हो, फर्क पड़ता है उससे क्या? बिल्कुल फर्क पड़ता है। आप अपने वोटर को इन्फ्लुएंस करने का आपके पास एक मौका होता है। आप उसमें से अधिकतर लोग किसी न किसी माध्यम से जनता से जुड़ते हैं और वो अपील करते हैं। पहले चरण की वोटिंग है, मैं वहां की बात कर रहा हूं। बिल्कुल वहां भी फर्क पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। लोग तो मन बना चुके होंगे। ये इतना कनेक्टेड वोट, देखिए ये पुराने जमाने का चुनाव नहीं है मानक, ये नए जमाने का चुनाव है, न्यू इंडिया है और सब जगह लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है। लोग तो अपना मन बना चुके होंगे, प्रचार तो इतने दिनों से चल रहा है। देखिए, फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं मानक। वो आखिरी में भी हो सकता है प्रधानमंत्री उनको इन्फ्लुएंस कर जाए, हो सकता है राहुल गांधी उनको इन्फ्लुएंस कर जाए, हो सकता है तेजस्वी का रोजगार का, नौकरी का मुद्दा उनको इन्फ्लुएंस कर जाए। तो आखिरी वक्त तक ये कट थ्रोट कंपटीशन है। बहुत पुराना जो आपका रिवाज चला आ रहा है, 2 दिन पहले आप जो है मतदान से पहले प्रचार बंद करते हैं। क्यों करते हैं भाई? मत करिए, सुबह तक चलने दीजिए, अभी तक चलने दीजिए। देखिए, फिजिकल प्रचार तो बंद हो जाता है, लेकिन आपको भी पता है कि प्रचार तो डोर टू डोर होता है ना। अब यहाँ पे होता है, सोशल मीडिया पे होता है, बिल्कुल होता है भाई। यहाँ पर जो जुड़ी हुई बात है वो सिर्फ इतनी है कि अगर उस चीज को हमें रोकना है तो हम कैसे रोके? सीधा प्रसारण होगा प्रधानमंत्री की रैली का, राहुल गांधी की रैली का या किसी और का, जिसके पास जैसी ताकत है, हम लोग देखते आए हैं। नहीं, ये सीधा प्रसारण उस इलाके में जहां आज वोटिंग हो रही है वहां के लोगों तक नहीं पहुंचेगा। आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ओके, चलिए आरा ले चलते हैं आपको। आरा के पोलिंग बूथ का जायजा लिया है अमित कुमार ने। देखिए आरा में क्या हो रहा है। समय आगे बढ़ रहा है, मतदान में थोड़ी तेजी भी आ रही है। जो महिलाएं हो वो सुबह सुबह अपना घर का काम निपटा के अब निकल चुकी हैं। आरा में हम खड़े हैं और यहाँ पर देखिए जो महिलाओं की एक लंबी लाइन है। हालांकि उस तरफ भी देखिए तमाम लोग जो हैं वोट देने के लिए आए हुए हैं और हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा पालन नहीं हो पा रहा है। आप लोग को कोरोना में डर नहीं लग रहा है? हाँ नहीं तो मास्क, अच्छा तो पल्लू से ढक लेंगे। मास्क लगाया नहीं आप लोगों ने? ऐसे ढक लेंगे। माता जी है, वोट देके आ गए। इसी तरह से तमाम उस तरह से जो घर के जो पुरुष हैं वो भी सुबह के काम निपटा के अब धीरे धीरे, हालांकि सुबह में देखा गया था उस तरह से भीड़ नहीं थी, लेकिन अब बूथ में संख्या बढ़ रही है। कुछ युवा है, उनसे भी बात करेंगे। आप युवा है, मतदान को लेकर
यहाँ पर आए हैं, लेकिन मास्क वास्क कोई लगा नहीं रहा, क्या चक्कर है? मास्क की क्या जरूरत है, वोट देना है। मास्क की जरूरत नहीं है? है मतलब, लेकिन अभी लाया नहीं। आपको डर नहीं लग रहा है कोरोना से एकदम? डर क्या? हाँ? कोरोना का करे, हमने भी कोरोना आइले नहीं के तो कोरोना का करी? कोरोना सरकार झूठो के अपन काम करा तोड़े कि कोरोना बा। सब ठीक है, ना कोरोना का डर है ना कोई है। अब यहाँ तक कह दिया कि कोरोना क्या है, कोरोना यहाँ हो ही नहीं सकता। तो ये इस तरह के मतलब वोट देने के लिए जो कहा जा रहा था कि क्या होगा, जबरदस्त। ओके, अब सौरभ की बात हमने सुन ली, अमित कुमार की रिपोर्ट देख ली। अब अमिताभ ओझा के पास आपको ले चलता हूं। अमिताभ, आपके पीछे कुछ भीड़ बढ़ी है, वोटरों की रफ्तार पकड़ी है वोटिंग ने, अमिताभ? मानक हम इससे पहले विक्रम विधानसभा क्षेत्र में थे, लेकिन अभी इस वक्त हम उस जगह पर हैं जहां कुछ देर के बाद 2 बजे करीब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होनी है पटना में के वेटनरी ग्राउंड में। वहां हम पहुंच चुके हैं और यहां पर जो है तैयारी है। प्रधानमंत्री दरभंगा और मुजफ्फरपुर के बाद जो अंतिम सभा आज की है वो पटना में करने वाले हैं, इसी वेटनरी कॉलेज ग्राउंड पे। इस ग्राउंड के बारे में बता दें कि ये वो इलाका है, वेटनरी कॉलेज जो कैंपस है, दिखा भी दीजिए जरा, लालू प्रसाद यादव अपनी नजारा दिखाइए। देखिए यहाँ पे अंदर में अभी एंट्री नहीं पे, लेकिन आपको दिखा सकते हैं कि ये जो वेटनरी कॉलेज ग्राउंड है, यहाँ पे अंदर में मंच बना हुआ है। कुछ देर के बाद हम वहाँ पे जाएंगे अंदर में जब हमारी एंट्री होगी। लेकिन यहाँ पे लोगों में उत्साह है अभी भी, क्योंकि अभी से ही लोग 2 बजे सभा होने वाली है, लेकिन जो जहाँ बैरिकेटिंग है करीब 1.5 किलोमीटर आगे है, वहाँ से ही लोगों के अभी जुटान शुरू। हालांकि जो आयोजक है उनका कहना है कि 20,000 कैपेसिटी की 20,000 लोगों को ही आने की परमिशन दी जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं दी जाएगी। लेकिन लोगों में उत्साह है। और जिस तरीके से पहली सभा उनकी दरभंगा में हुई है, दूसरी मुजफ्फरपुर में होगी और तीसरी सभा जो है आज की पटना में होगी। ओके, आज प्रधानमंत्री की आज जो रैलियां हैं पटना में 2 बजे है, ये प्रधानमंत्री की रैलियों का आज का कार्यक्रम। दरभंगा में 11 बजे, अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है रैली। मुजफ्फरपुर में 12:30 बजे है। वहीं जैसा हम पहले बता रहे थे, राहुल गांधी भी आज रैलियां करेंगे वेस्ट चंपारण में और दरभंगा में। ये देखिए, पश्चिम चंपारण 12:15 बजे राहुल गांधी की रैली है और उसके बाद दरभंगा में 2:15 बजे। सुकेश, पीएम पर हम पहले बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री पर। क्या बीजेपी सोची समझी रणनीति के तहत सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पर जो वोट मांग रही है, क्या वो एंटी इनकम्बेंसी से बचना चाह रही है, जो नीतीश कुमार के खिलाफ 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है? नीतीश के तस्वीरों को पोस्टरों पे यूज ना करना, और हालांकि आज ज्वाइंट रैली होगी, हालांकि मजबूरी भी है क्योंकि एक मंच पे आना पड़ेगा। पर क्या बीजेपी कोशिश कर रही है क्या अपने आप को अलग करे किसी तरह? देखिए, 2005 से अगर आप देखेंगे, जेडीयू एक बड़ी पार्टनर रही है, बीजेपी लेसर पार्टनर थी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। इस बार ऐसी स्थिति हुई है, ऐसी चर्चाएं हैं, ऐसी अटकलें हैं कि 15 साल का एक शासन था, ये तीसरा टर्म जो है वो थोड़ा लेथार्जिक था, उसमें जड़ता आई थी, उसमें शिथिलता थी, नीतीश कुमार का वो पुराना वाला वो ऑरा नहीं था, और नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। कहने वाले ये कह सकते हैं कि 12 साल आप एक साथ सत्ता में थे, लेकिन मंत्रियों के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन ये बात सच इसलिए लगती है कि जो एक नायक के तौर पे उभरता है, आजकल सेंट्रलाइज्ड रूल है। नरेंद्र मोदी भी जब गुजरात में थे तो वही एक चेहरा थे, नीतीश कुमार बिहार में थे, वही एक चेहरा थे, योगी आज यूपी में है, वही एक चेहरा है। तो उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, जिसको बीजेपी पाटना चाहती है नरेंद्र मोदी के माध्यम से। देखिए, नरेंद्र मोदी और बीजेपी का बड़ा साफ तर्क है मानक कि जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, आप याद करिए 2019 में भी इस डायरेक्ट बेनिफिशियरी की बात की जा रही थी, और बहुत सारे लोग उस अंडर करंट को नहीं समझते थे कि जो लोग सीधे तौर पे प्रभावित हैं, जिनको सीधी मदद मिली है, जिनको घर मिला है, जिनके घर में शौचालय का निर्माण हुआ है, जिनके कोरोना काल में राशन मिला, कोरोना काल में अनाज मिला है, बिल्कुल, और बैंक में पैसे आए हैं, तो ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी वाले, और खासतौर पे प्रधानमंत्री के केंद्रीय योजना के जो बेनिफिशियरी हैं, वो प्रधानमंत्री को एक नायक की तरह दिखाते हैं, वो खड़ा करते हैं समाज में उस तरीके से, उनका वोटर उनको छोड़ के किसी को वोट नहीं करेगा। तो जो एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है नीतीश कुमार के खिलाफ, जो कई बार आपको बहुत मुखरता के साथ टेलीविजन पे दिखाई देती है, उसको कंपनसेट करने की कोशिश है, थोड़ा एक डिस्टेंस करने की भी कोशिश है, लेकिन सीमेंटेड दिखाना है टाइज को, इसलिए साथ रैली भी जरूरी है।
तो पहली भी 3 जो रैली हुई थी प्रधानमंत्री की, 2 में नीतीश कुमार साथ थे। इस बार जो कंफ्यूजन हुआ है कि चुप्पे चाप झोपड़ी छाप जो एलजेपी की वजह से हुआ कि कोई टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, कोई हॉबनॉबिंग है एलजेपी और बीजेपी की, बाद में क्या मिला लेंगे दोनों हाथ, तो इसको लेके इसको दूर करने के लिए नीतीश कुमार भी चाहते हैं साझा रैली हो जाए, और उनके दिमाग में अगर होगा कि कोई एंटी इनकम्बेंसी है तो उसको नरेंद्र मोदी के माध्यम से दूर भी कर लिया जाए। तो ये बेस्ट मॉडल है ना पॉलिटिक्स समय। बीजेपी और जेडीयू के सामने बेस्ट मॉडल अभी यही है। यही एक तरीके से उनके पास कि मोदी के नाम पर बीजेपी लड़ेगी, उनके पास आखिरी ऑप्शन यही है। उनके पास आखिरी ऑप्शन यही है कि अगर आप किसी वजह से जेडीयू से नाखुश हैं, नीतीश बाबू से नाखुश हैं, तो आप बीजेपी को वोट दीजिए, क्योंकि इसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और ये वो नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने आपके लिए ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, वे किया। पिछली रैली का ध्यान करिए, मैं बीच में आ रहा हूं, मानक हमको अपने सहयोगियों के पास भी जाना है। पिछली रैली का ध्यान करिए, नरेंद्र मोदी ने कहा कि 10 साल यूपीए की सरकार थी, लालू यादव ने सिर्फ यहां नहीं काम करने दिया, इस बात की खुंदक की नीतीश कुमार ने उनको हरा दिया, उन्होंने केंद्र में निकाला। तो मतलब कुल मिलाकर वो बताना चाहते हैं कि जब से ये डबल इंजन की सरकार बनी है ना, वो कह रहे मुझे तो 3-4 साल ही मिले हैं। मतलब साथ काम करते हुए 3-4 साल ही हुए हैं। तो उस हिसाब से तो 10 साल और मांग रहे हैं वो, अभी 10 साल और चाहिए। जबकि उन्हीं 10 सालों में 2005 से 10 और 10 के 15 के बीच ही सुशासन बाबू जो नाम दिया गया नीतीश कुमार को, ये इसी दौरान उनका कार्यकाल था जिसमें उनको गवर्नेंस के लिए जाना गया। बिल्कुल, अमित के पास जा रहा हूं। अमित, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए अमित। देखिए, मैंने मानक जो चर्चा हो रही है नीतीश कुमार की, उसमें एक बात कहूंगा कि 2005, 2010, 2015 तीनों चुनाव मैंने कवर किए यहां पर। और सबसे बड़ी बात कि पिछले चुनाव की अगर आप बात करें तो यहां पर भले बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ रहे थे नीतीश कुमार, आरजेडी के साथ वो थे, उनका गठबंधन था, लड़ाई लड़ रहे थे बीजेपी के साथ। उस समय तमाम लोग, जो हम लोग जब सड़कों पर घूमते थे तो कोई ये नहीं कहता था कि नीतीश कुमार नहीं चाहिए। हर कोई, भले वो बीजेपी का समर्थक हो, लेकिन नीतीश बिहार में वो कहता था कि नीतीश चाहिए। और यही वजह थी कि नीतीश और जो लालू की जो जोड़ी थी, उन्होंने बड़ी थंबिंग मेजोरिटी के साथ सरकार में वापसी की। लेकिन इस बार मामला दूसरा था। इस बार जब आप बात करते हैं, जब सड़क पर निकलते हैं, तो लोग खुलकर बात कर रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर। उनका यह कहना है कि इस 5 साल में, जो अभी सुकेश ने कहा कि जो 2005 से 2015 के बीच जो सुशासन बाबू थे, वो इमेज कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तरह से, बुरी तरह से बिखरा है। और जो चाहे आप पटना की सड़कों पर देखें, नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं, नीतीश कुमार की अपनी तस्वीरें हैं, लेकिन बीजेपी के कोई बड़ा नेता, जैसे कल मैं गिरिराज सिंह, बहुत दिन बाद, मतलब इस चुनाव के दौरान गिरिराज सिंह पहले आदमी मिले जिन्होंने खुल के कहा कि एलजेपी में चिराग को स्थिति साफ करनी चाहिए कि वो किसके साथ है, क्यों नहीं वो तेजस्वी के खिलाफ बयान देते हैं अगर वो नरेंद्र मोदी के साथ है तो पहली बार किसी ने बोला। लेकिन और कोई नेता इस तरह से खुलकर बोल ही नहीं रहा है। अनुराग ठाकुर थे या दूसरे। अमित से संपर्क टूट गया है, लेकिन अजय कुमार सिंह है, तैमूर से जुड़ गए हैं मेरे साथ। कैमूर माफ करिए, कैमूर से जुड़ गए हैं मेरे साथ। अजय, सुन पा रहे हैं? जी सर। हाँ, बताइए जरा, जिस पोलिंग बूथ पर आप हैं वहां क्या देख रहे हैं, कैसी वोटिंग चल रही है? और जी देखिए, आपको बता दें कि कैमूर जिले में भी 4 विधानसभा है। हम मोहनिया विधानसभा में इस वक्त है। और जो तस्वीर यहाँ पे है, सुबह से ही मतदाता जो है वो वोट करने के लिए लाइन में अपने कतार पर दिख रहे हैं। चाहे हम महिला मतदाता की बात करें, तो सुबह से ही जो लंबी लाइनें आप देख सकते हैं, हमारी तस्वीरें भी स्पष्ट तौर पे है कि किस तरह से मतदाताओं की भीड़ है जो वोट करने के लिए अपनी लाइन का इंतजार कर रही है। और कहीं ना कहीं इस बार कोविड-19 में जो मतदान हो रहे हैं, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के जो जिला प्रशासन के द्वारा, चाहे वो सभी मतदाताओं को बात करें, मास्क की व्यवस्था की गई है, हैंड सैनिटाइज करने के बाद भी उनको अंदर जाना दिया, ग्लव्स की व्यवस्था कराई गई है। ऐसे में कैमूर जिले में इस बार 11,39,873 ऐसे मतदाता हैं जो इस बार मतदान करेंगे। अब देखना है कि सभी मतदाता इस बार, ठीक है, अलग अलग सभी का पहले से कुछ वोटिंग की रफ्तार बढ़ी है अजय? अजय देखिए, अगर कैमूर जिले की बात करें तो सुबह से जो वोटिंग की रफ्तार है बहुत ज्यादा नहीं कही जाएगी। सुबह के लगभग 10:30 बजे तक 4% ही मतदान हुए थे। तो ऐसे में भी देखना है कि दोपहर तक या चूंकि शाम तक मतदान होने 5 बजे तक, तो क्या स्थिति है? अजय, रोक रहा हूं आपको। अजय, 1 सेकंड रोक रहा हूं। 11 बजे तक यानी 4 घंटे में 15% वोट पड़ चुके हैं बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में। 71 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है 16 जिलों में।
15% वोटिंग। सुकेश ठीक है, 15%, 11 बजे तक, 4 घंटे में। नहीं, जो लेट स्टार्ट था हाँ वो पिक करना शुरू किया है। मुझे अभी भी लग रहा है कि ये 50% से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वो भय, आप वो आशंका, वो एक एप्रीहेंशन की बाहर जाने पे कोरोना से खतरा है, आपने लोगों को कहते हुए सुना कि कहां है और कोरोना। दूसरा, शायद लोग ये टीवी पर देखकर भी उनमें उत्साह आएगा कि देखिए लोग आ रहे हैं, यानी ऐसा नहीं है कि पोलिंग बूथ खाली पड़े हुए हैं। देखिए टीवी पर देखकर, आस पड़ोस में देखकर, उसमें भी लोगों को लगता है चलिए हम भी साल दर साल इसमें बढ़ोतरी हुई है, अवेयरनेस लोगों में आई है। वो नहीं, मैं कोरोना की बात कर रहा हूं। हाँ, तो कोरोना तो एक जो आपने कह दिया उससे मैं आगे की बात कर रहा हूं कि लोगों में एक जो अवेयरनेस आई है वो हर साल इस मतदान प्रतिशत को बढ़ाती है। जो महिलाओं की लंबी लंबी कतार है, आपको मैं लेटेस्ट फिगर 2019 में जो चुनाव हुए 60%, करीब 56-57% बिहार में चुनाव हुए थे, 60% से ज्यादा मतदान महिलाओं ने किया और करीब 56-57% पुरुषों ने किया। मतलब पुरुषों से ज्यादा मतदान करने वाली महिलाएं थी। ये वो वर्ग था जो पहले वोट देने निकलता नहीं था, तो इसलिए मतदान प्रतिशत बढ़ा है। कोरोना का काल है, शहरी इलाकों में हो सकता है थोड़ा कम हो, लेकिन गांव के इलाकों में मुझे लगता है कि मतदान इतना होगा कि 50 को क्रॉस करें। सुकेश, क्या आपको लगता है कि शहरी इलाकों में अगर मतदान का प्रति रुझान कम है, उत्साह कम है, तो क्या इसका बीजेपी को नुकसान हो सकता है? क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि बीजेपी के मतदाताओं का घनत्व तो शहरों में ज्यादा है, तो क्या वो इससे पहले कुछ ये चर्चा नुकसान हो हो गई थी, सकता पहले है? इस पर और विस्तार से कर लेंगे बातचीत। एक ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।